ये कहकर के हम पीछे हट जाएंगे कि अरे मुसलमान है, छोड़ो ना। क्या कहेंगे आजम खान जब जेल जाते हुए बोले हैं कि फैसला तो आया लेकिन इंसाफ नहीं हुआ? देखिए, आजम साहब का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी से नहीं, शुरू से उनका साथ देना चाहा। अब वो साथ ना ले पाए वो अलग बात है, लेकिन जो उनके साथ हुआ है, हो रहा है पूरे परिवार के साथ, इससे काफ़ी हम लोग पीड़ित हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो औरों को तो चिरकुट नेता बता देते हैं कि चिरकुट नेता से बयानबाजी ना कराएं, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी को माननीय आजम खान साहब अथक मेहनत, प्रयास, खून पसीने से सींच करके आज ऐसा फाउंडेशन तैयार कर दिया, जिस फाउंडेशन पे ऐश करने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया और लोग कर रहे हैं। लेकिन जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को, वो लड़ाई आजम साहब के लिए ये नहीं लड़ पाए। फिर वही सवाल उठता है कि आपको याद होगा उपचुनाव था मैनपुरी का, उपचुनाव था रामपुर में मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जाता है, पुलिस की बर्बरता चलती है। लेकिन दूसरी तरफ मैनपुरी चुनाव से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि बाबा का फाइल मेरे पास भी आया था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पूछना चाहता है उत्तर प्रदेश की आवाम, पूछना चाहता है हिंदुस्तान की आवाम कि आखिर आप जब बाबा के खिलाफ आपके पास कागजात थे तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो आपका यह बयान क्या समझूं? खुद के बचाव के लिए आपने दी, और रामपुर में इतना बड़ा बर्बरता हुआ, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ना चुनाव आयोग के दफ्तर पे नजर आई, न उत्तर प्रदेश के किसी जिला में प्रदर्शन करता नजर आया। तो ये सोचना होगा उत्तर प्रदेश के उन अवाम को जो कहते हैं अरे कुछ भी होगा, हमको तो भाजपा को न हराना है। अरे भाजपा हारे या जीते, अरे तुम खुद को जीतो, खुद में ताकतवर बनो। और खुद में ताकतवर कैसे बनोगे ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं मुसलमान होने की सजा, अखिलेश यादव कह रहे थे मुसलमान नेता इसलिए सजा मिली है। अब बताएं आप, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान इतने निचले स्तर तक का भी आ सकता है। वो उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन जाति का कार्ड खेल रहे हैं। उस जाति का वोट इनको चाहिए, उस जाति का वोट चाहिए, लेकिन उस जाति का साथ नहीं देंगे हम। ये कह करके हम पीछे हट जाएंगे कि अरे मुसलमान है, छोड़ो ना। नहीं, ऐसा नेतृत्व हिंदुस्तान के मुसलमान को नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान को नेतृत्व चाहिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा, पंडित मनमोहन गामा जैसा, जो आधी रात को भी सड़कों पे उतरने के लिए और संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव आजम खान को साइड करना चाह रहे हैं? अब वो खुद साइड हो गए तो साइड क्या करना? ये सारी बानगी आप सरकार में भी देखेंगे। जब सरकार था, जब ये मंत्री थे हमारे आजम साहब, लगभग 2 सालों तक आजम साहब और अखिलेश जी के बीच बातें नहीं हुई थी। तो ये सब अंदरूनी मनमुटाव तो चलता है, लेकिन अंदर की बात होगी। हाँ। वजह क्या है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो स्वार्थी लोग हैं वह तालीम और शिक्षा यानी जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाए आजम खान की, मेन वजह मानते हैं इनके पे जो कार्रवाई है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं भी इसी को मानता हूँ, क्योंकि एक शासक होता है जो चाहता है कि हमारे जो आने वाले पौध हैं वो शिक्षा प्राप्त करें, और एक शासक चाहता है कि वो अनपढ़ रहे ताकि वो अपने हक और अधिकार की बात हमसे न कर सके। बताओ कितने बच्चे आप हमें दिखाओगे, आपके वीडियो में होगा, जिसके हाथ में तलवार होगा वो किसी सांसद का बेटा होगा, किसी मंत्री, किसी विधायक का बेटा होगा। वो गरीब हिंदू परिवार के बच्चे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, तलवार उठाने से पहले अपनी माँ की गोद को देख ले। तलवार उठाने से पहले अपनी बहन ने जो तेरे हाथों पे कलाई पे राखी बांधा था उसे देख। और सड़कों पे जब तू चल के किसी को छेड़ता है, किसी को परेशान करता है, वो भी किसी की बहन होती है, वो भी किसी का भाई होता है, और तुम भगवान राम के नाम पर तलवार उठा करके आतंक काटते हो, और आतंक का नतीजा ये होता है कि उसी सरकार में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और तुम्हारा कैरेक्टर खत्म हो जाता है। तुम सरकारी नौकरी के लायक नहीं रह जाते हो। तुम्हारा भविष्य अंधकार में धकेलने के काम ये सरकार और सरकार के लोग कर रहे हैं। तो ये समझना होगा हमारे हिंदुस्तान के उन युवाओं को जो पूछते नहीं हैं उन नेताओं से कि भाई आप तो हमें तलवार दे रहे हो, हमें तो शाखा में लगा रहे हो, लाठी भजवा रहे हो, आपका बेटा कहाँ है, उसे भी तो बुला लो। उसी दिन ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि जो कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया में आजम खान ठीक है, जेल जाकर मुस्लिम नेता थे, आप तो ब्राह्मण है, फिर उनका साथ क्यों दे रहे हैं? देखिए, हम ब्राह्मण है, सबसे पहले हिंदुस्तानी है ना साहब।
जिस दिन देश गुलाम था उस दिन अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद किस बिरादरी के हैं? वो खान थे, पठान थे। चंद्रशेखर आज़ाद पंडित थे, लेकिन एक थाली में रोटी खाते थे ना। एक थाली में रोटी खाए ऐसा हो मेरा हिंदुस्तान, और इस सोच के साथ हमें चलना है।